नमस्कार, मैं हूं विक्रम पंची। बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पर यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नवनीत ठाकुर बैठे हुए हैं, जिन द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं सैनिटाइजेशन टनल्स को लेकर। इन द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई के माध्यम से इन्हें क्या जानकारी मिली है और किस तरह के आरोप ये हैं, इन्हीं से बात करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या मांग करते हैं ये कि जो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार है उनसे। जी नवनीत जी, बहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और ये बताइए कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किस विषय को लेकर की गई? धन्यवाद सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सैनिटाइजेशन टनल्स के बारे में की है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है केंद्र सरकार ने कि जो ये सैनिटाइजेशन टनल्स हैं ये लोगों के लिए नुकसानदायक हैं, उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ WHO की गाइडलाइंस हैं, ये स्पेसिफिकली गाइडलाइंस हैं कि सैनिटाइजेशन टनल्स को बैन किया जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। और केंद्र की सरकार जो है पूरी गाइडलाइंस WHO की फॉलो कर रही है। कोविड-19 में यही गाइडलाइन क्यों नहीं फॉलो कर रही है? आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखिए, आरटीआई के माध्यम से पता लगा है कि जो एक सैनिटाइजेशन टनल है वो 1,10,000 रुपये का है। आप मान सकते हैं, आप गूगल कीजिए, आप सैनिटाइजेशन टनल्स की प्राइस निकालिए, वही प्राइस आपको 30 से 60,000 रुपये में मिलेगी। इन सैनिटाइजेशन टनल्स में ऐसा क्या है? आप ये मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि इस सैनिटाइजेशन टनल्स में क्या है कि इसमें से निकलने से कोविड-19 खत्म हो जाएगा? इससे निकलने में से आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस दवाई जो इसमें पड़ती है हाइपोक्लोराइड नाम है उसका। उससे क्या होता है, जो आँख में पड़ेगी आपके तो आपको आइज प्रॉब्लम होगी, स्किन पे पड़ेगी स्किन प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। वो आदमी कैसे ठीक होंगे? आप कभी भी देखिए, इससे कोई ऑफिसर अंदर से नहीं जाएगा। आप सुबह खड़े हो जाइए डीसी ऑफिस के बाहर, अगर डीसी महोदय इस सैनिटाइजेशन टनल के अंदर से जाएंगे, आप मुझे बताएं, कभी नहीं गए होंगे। वो क्यों नहीं गए होंगे? उनको पता है कि इसके अंदर से जाने से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। कई सरकारों द्वारा, अगर पंजाब की सरकार की बात करें या महाराष्ट्र सरकार की बात करें, तो पहले ही इस सैनिटाइजेशन टनल को जो बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन टनल लगाए, हालांकि इनका फ़ायदा इतना लोगों को नहीं हुआ। सर, पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू में ही बैन कर दिया है। जब सैनिटाइजेशन टनल्स आए थे, पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रेस नोट है और ऑर्डर भी है स्पेसिफिकली कि उन्होंने बैन किए हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में बैन किए हुए हैं, चेन्नई में डिसमेंटल किया हुआ है इनको। तब भी ये JNK में यूटी गवर्नमेंट ने ये लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? आप पैसा देखिए ना, 1,10,000 रुपये का सवाल है और 5 सैनिटाइजेशन टनल लगे हुए हैं। और मेरी आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसके बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगा है, उस बीच में लगा था वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स वाला, और SSP ऑफिस का मेरी आरटीआई की रिप्लाई के बाद लगा। अगर मैं आरटीआई नहीं डालता तो ये सैनिटाइजेशन टनल लगता ही नहीं। तो सैनिटाइजेशन टनल लगाने का फ़ायदा क्या हुआ है? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि सैनिटाइजेशन टनल आपने लगाए किसके लिए हैं? और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सैनिटाइजेशन टनल महीने में 3 दिन चलते हैं, बाकी दिन बंद रहते हैं। फिर कोई बड़ा, जैसे आज LG महोदय आए हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो सिटी है वो आज लंदन बनी हुई है, और ये पूरे 30 दिन क्यों नहीं सफाई करते हैं? आज ही सफाई क्यों की? नवनीत, आरटीआई आपके द्वारा दाखिल की गई, उसके बाद ये पत्रकार वार्ता की क्या डिमांड है आपकी? क्या डिमांड है? मेरी डिमांड LG महोदय से ये है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि इसका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ, अगर 1,10,000 रुपये का सैनिटाइजेशन टनल लगाया है, ये कैसे लगाया है? इसके लिए कोई कोटेशन दी गई हैं या क्या हुआ है? कोई टेंडर निकाले गए हैं? हुआ कैसे है ये 1,10,000 रुपये का? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इधर तो बहुत घोटाले हैं कोविड-19 में। जैसे कोई आप बात मान लीजिए, जो एक बंदा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होता है, अगर वो 4 दिन में नेगेटिव आ जाता है, उसका राशन पानी पैसा पूरा 14 दिन का भरा जाता है। वो कौन पूछेगा? कोविड-19 कोई बोलता नहीं है, कोई नेता तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उनके काम बंद हो जाएंगे। इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं। आज तक क्यों नहीं कोविड-19 का ये मुद्दा उठाया गया कि इतना घोटाला हो रहा है, लोगों को इतनी मुश्किलातें आ रही हैं, गरीब लोगों को इतनी मुश्किलातें आ रही हैं। ये नवनीत ठाकुर एडवोकेट है और डिस्ट्रिक्ट यूथ के जो प्रेसिडेंट भी हैं, इन द्वारा जो है बड़े गंभीर आरोप जो है वो ज़िला प्रशासन पर लगाए गए हैं और इन द्वारा मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच ना कि सिर्फ उधमपुर ज़िला में ही, हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसकी जांच होनी चाहिए और जो ये सैनिटाइजेशन टनल लगाए गए हैं, इसका जो घोटाला हुआ है इससे सामने लाया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए बहु एक्सप्रेस।